जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं जो इस पढ़ाई पे आपको कंटिन्यू मिलता है। तो आज भी हम लोग सुपर 5 के 5 क्वेश्चन देखेंगे। और यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे पढ़ाई से जरूर जुड़िए और आप यहाँ से अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग सुपर 5 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नली 5 किलोमीटर पर घंटा से पानी एक टंकी में डाला जा रहा है जिसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर। टंकी के पानी का तल 7 सेंटीमीटर बढ़ने के लिए कितने घंटे लगेंगे, टाइम कितना लगेगा आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए, मान लीजिए ये टंकी है आपका, क्या है, ये टंकी है, ठीक है, जिसकी लंबाई मान लीजिए 50 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। बोलना है पानी भरना है कितने मीटर तक, 7 सेंटीमीटर तक। कितना, 7 सेंटीमीटर। और पानी डालना है इसमें किससे, एक वृत्ताकार पाइप है जिसकी त्रिज्या, अगर व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। कितने किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से डालना है, तो 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से पानी डालना है। कितना टाइम लगाएगा, तो क्या होता है देखिए यहां पे बर्तन का आयतन लिख लीजिएगा, बर्तन का आयतन बराबर डाले जाने वाले पाइप का क्षेत्रफल इंटू वेग और इंटू टाइम, ठीक है। देखिए बर्तन का आयतन बराबर पाइप का क्षेत्रफल और वेग, जिस वेग से यानी जिस रफ्तार से पानी आएगा, और इंटू टी, इसको हम लोग इसी के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो देखिए बोल रहा है भाई बर्तन का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा, 50 ए मीटर में है, सेंटीमीटर में, ए भी मीटर में है और यहां भी सेंटीमीटर में है। तो देखिए 50 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया हमने, फिर उसी प्रकार से 44 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। देखिए LBH आपका आयतन हो गया, ठीक है। कितना, ये वृत्ताकार पाइप है तो वृत्त के आकार का होगा, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, भाई देखिए यहाँ पे पाइप का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई का मान 22/7 इंटू R, ठीक है। और पाई R स्क्वायर कितने की वेग से आ रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर 5 से गुणा करा देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा किलोमीटर, ठीक है। कितने टाइम से, तो कहोगे सर टी टाइम से। इस टी की वैल्यू निकालना है हमको। देखिए 22 दूना के 44 दो बार में कंप्लीट कर जाएगा, एक 7 से 7, एक 7 से 7 यहाँ पे कंप्लीट कर जाएगा। देखिए 2 0 3 0 3 2 5 0, 5 0 से 5 0 खत्म हो जाएगा और एक 5 से 5 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, 2 बराबर उधर हो जाएगा टी, यानी कितने घंटा में टंकी भर जाएगा, 2 घंटे में भर जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। एक बार देख लीजिए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ऐसा जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चे स्किप कर देते हैं, बट आप स्किप नहीं करना है, ठीक है। मेथड ए हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इस सीरीज का। बोल रहा है एक दुकानदार जब अपने सामान को उधार नहीं बेचता है, बोला है जब उधार नहीं बेचता तो 30% का छूट देता है। कहता है कि आप अगर उधार नहीं लेंगे हमसे तो 30% का छूट देता है। उसके सामान का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 60% है। यदि वह अपने सामान को नगद बेचता है तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखिए तो छूट हमेशा MRP पे होता है, छूट हमेशा किस पे होता है, MRP पे छूट देगा। 30 का छूट दे रहा है तो 30 की फ्रैक्शन वैल्यू की 3/10 होती है, तो यानी 10 की प्रोडक्ट को 3 में छोड़ के बेचेगा, 7 में बेच देगा। क्लियर है। बोला है कॉस्ट प्राइस, बोला है कि क्रय मूल्य, सामान का क्रय मूल्य लागत मूल्य विक्रय मूल्य के 60% है, तो CP अगर 3 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। CP 3 होगा तो कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस, यहां पे सेलिंग प्राइस 7 रुपया, यहां पे 5 रुपया, यहां पे 7 यहां पे 5,
तो इसमें अगर हम 5 से गुणा करा दें, इसमें 7 से गुणा करा दें, तो आपका सेलिंग प्राइस बराबर होगा। यहाँ 7 से कराओगे, इसमें भी 7 से कराना पड़ेगा, 5 से इसमें तो 5 से यहाँ भी, तो हो क्या जाएगा 10 5 50 और यहाँ से 7 5 35 और ये 7 3 21। अब देखिए 21 रुपया खरीद के आपने बेचा कितने में, 35 में। 21 रुपया का आपने खरीदा, बेचा 35 में। कहोगे सर कितने का फायदा हो रहा है, 14 का फायदा हो रहा है। कितने पे, 21 पे। परसेंटेज की बात करें 100 से गुणा करोगे, 7 दूना के 14, 7 3 के 21 आ जाएगा 200 बटा के 3 का मतलब हो जाएगा 66 सही 2/3%। इस सवाल का राइट आंसर होगा, जो लाभ परसेंटेज होगा 66 से 2/3। चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 200/3%। इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो छूट हमेशा एमआरपी पे होता है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है। क्लियर है? तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बोल रहा है एक इंजन का पहिया अपने धुरी के चारों ओर 350 बार घूमकर 1.76 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिए का व्यास क्या होगा। व्यास मतलब 2r। देखिए होता क्या है, चक्कर बराबर दूरी बटा के परिधि, चक्कर बराबर दूरी बटा के परिधि। क्योंकि सर परिधि किसका परिधि, जो चक्का होगी, ठीक है, जो वृत्ताकार पहिया है ना, पहिया यानी पहिए, पहिया होता है वृत्त के आकार का, तो वृत्त का परिधि। यहां से दूरी बराबर हो जाएगा आपका, दूरी बराबर होगा चक्कर इंटू परिधि। तो चक्कर 350 चक्कर लगाता है, परिधि निकालना तो पाई का मान 2πr होता है। परिधि बराबर क्या होता है मेरे भाई, 2πr। तो देखिए 2r जो होता है व्यास होता है, यानी पाई का मान 22/7 रखेंगे और यहाँ पे 2r का मान आपको निकालना है। कितना दूरी निकालना है, दूरी है 1.76 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 के पावर 5 से। ठीक है, तो देखिए हो गया है सेंटीमीटर में। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 से काटेंगे 50 बार में, 50 से काटेंगे इसको 2 बार में कट जाएगा ये, 50 दूना के 100 और 22 से काटेंगे 0.8 बार में कट जाएगा, तो 0.08 0.08 बार में, तो 2r बराबर हो जाएगा। यहां से गुणा कराएंगे 80 दूना के 2 यानी 160 सेंटीमीटर जो होगा पहिए का व्यास होगा। पहिए का व्यास कितना होगा, 160। कितना होगा, 160। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहिए का व्यास कितना होगा, 160 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला है 91 के पावर 2 सॉरी 891 892 के पावर 2 के बीच में कितने पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे पूर्णांक की बात करें, अगर हम बोले 3 और 10 के बीच कितने संख्याएं पूर्णांक है, तो कहोगे सर 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और 3 के बीच कितने हैं, तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, 6 पूर्णांक संख्या है। कैसे निकालेंगे आप समझिए। देखिए करेंगे क्या, ये अंतिम में से प्रथम घटा देंगे, अंतिम पद माइनस के प्रथम पद। ठीक है, सर्वांतर हमेशा 1 का है तो सर्वांतर, अब माइनस के 1 सॉरी अंतिम पद में से प्रथम पद घटा के 1 घटा देंगे, यानी 10 में से 3 घटा के 1 और घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कितने पूर्णांक होंगे। समझ गए, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और एक और संख्या घटाएंगे तो क्या पता चलेगा, पूर्णांक। जैसे इसे एक और देख लेते हैं, इसे मान लीजिए 6 से 9 के बीच में, तो 6 7 8 9, 6 और 9 के बीच में कितने हैं, 2 है, तो 9 में से 6 घटा के 1 और घटा देंगे, 6 में से 9 3, 3 में से 1 जाएगा 2। कितने संख्या है, 2। इसी मेथड को हम लोग देखेंगे और इसी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 892 का स्क्वायर माइनस के 891 का स्क्वायर माइनस 1 और घटा देंगे, तो हो क्या जाएगा मेरे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो घटाने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस के बी। ठीक है, इस वाले फॉर्म को यूज करेंगे, तो एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए 8 8 16 16 1 17 9 2 18 180
यानी कि 1780 में 3 1783 हो जाएगा, इंटू इनको घटाएंगे, एक का अंतर होगा माइनस के 1, गुणा कराएंगे 1 से 1783 माइनस के 1 1782। कितने पूर्णांक संख्या होंगी इनके बीच में, तो कहोगे सर 1782 संख्याएं होंगी। 1782 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हो पेपर में आपके, तो आप जानते रहिए क्या करना है आपको, ठीक है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है किसी कस्बे की जनसंख्या 4,000 है, 3,000 लोग अंडे खाते हैं, 2,000 लोग मांस खाते हैं, 1,500 ऐसे लोग हैं जो अंडे और मांस दोनों खाते हैं। इसके कस्बे के शुद्ध शाकाहारी लोगों का 50% कितना होगा? शुद्ध शाकाहारी जो है उनका 50% कितना होगा? तो मान लीजिए देखिए, ये अंडे एक्स खाने वाले हैं और ये मांस, यानी कि चलिए मांस खाने वाले हैं। कुल 4,000 लोग हैं, 3,000 लोग अंडे खाते हैं, 2,000 लोग मांस खाते हैं, दोनों कितने? ऐसे सवाल जब भी मिले तो जहां पे दोनों दिया हो, अंडा और मांस कितने खाते हैं? 1,500, तो यहां पे 1,500 रखिए, ठीक है। अब 15, यहां पे 3,000 लोग अंडे खाते हैं, तो 3,000 में से 2 लोग कॉमन हो गए जो अंडा भी खाते हैं मांस भी खाते हैं। 3,000 में से 1,500 लोग ऐसे हैं जो अंडा भी खाते हैं मांस भी, तो केवल अंडा खाने वाले लोग कितने होंगे? 1,500 होंगे। उसी प्रकार से 2,000 लोग मांस से केवल खाते हैं, लेकिन 2,000 में से ऐसे कुछ लोग हैं जो 1,500 मतलब अंडे भी खाते हैं, कितने हैं? 1,500। तो 2,000 में से 1,500 निकल गया, तो यहाँ पे कितने बचा? 500। टोटल जोड़ लीजिए, 15 15 30, 30 5 35, 3500 लोग कुछ न कुछ खाते हैं, या तो अंडा या तो मांस या तो दोनों, ठीक है। 3500 लोग ऐसे हैं हमारे जो या तो अंडा या तो मांस या तो दोनों चीज खाते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी होंगे? 4,000 लोगों में से 3500 लोग कुछ न कुछ खाते हैं, तो कितने लोग बचे? 4,000 लोगों में से 3500 लोग कुछ न कुछ खाते हैं, या तो अंडा या तो मांस या तो दोनों। तो जो 9 खाने वाले होंगे कितने होंगे? 500। उनका कितना परसेंटेज बोला है? तो कहा है 50% कितने होंगे? तो इसका 50% अगर निकालें हम लोग तो 5 5 25, 250 लोग ऐसे हैं जो, मतलब 500 लोग तो ऐसे हैं जो ना तो कुछ खाते हैं, जो शाकाहारी है, उनका 50% कितना आंसर होगा? आपको सर 250 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट। आप देखिए सवाल पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए मार के चले आएंगे जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 250, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।